श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि प्रेम संबंध कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। चाहे वो प्रेम माता पिता से हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, या अपने प्रेमी से हो। देखिए, कुंडली में लग्न, पंचम, सप्तम तथा एकादश भावों से शुक्र का संबंध होने पर व्यक्ति में प्रेमी स्वभाव का होता है। हर युग में हर युवा दिल प्यार शब्द के लिए बहुत ही तेज दिल धड़कता है उसका। हर व्यक्ति के दिल में इच्छा होती है कि सभी उससे प्यार करें। परंतु क्या प्यार के लिए इतना ही काफ़ी है कि दो दिल एक दूसरे को प्यार करने लगें? बस यहीं से खुशनुमा ज़िंदगी शुरू हो। परंतु आपको तो पता ही होगा कि किसी चीज़ को पाना कठिन हो सकता है, परंतु उसे संभाल कर रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। आजकल मेट्रो सिटीज़, यहाँ तक छोटे छोटे शहरों में यह समस्या आम हो गई है कि लोग अक्सर कहते मिलेंगे कि उन्हें जिस लड़की से प्यार किया या जिस लड़के से प्यार किया वो बेवफा निकली या बेवफा निकला। यह सिर्फ इस कारण होता है कि लोग अपने प्यार को संभाल नहीं पाते हैं। मैं सिर्फ लड़कों के लिए नहीं कह रहा हूँ, यह बात दोनों पक्षों पे लागू होती है। प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम प्रभु से भी होना चाहिए, प्रेम माता पिता से तथा अपना कुटुंब के सभी सदस्यों से भी होना चाहिए। प्रेम आवश्यक है। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और इसे कोई भी पा सकता है। आज इस वीडियो द्वारा प्रेम को संभालना और लंबे समय तक इस प्रेम की सुगंध को प्राप्त करने के उपाय पर प्रकाश डालने वाला हूँ कि हम अपने प्रेम को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। प्रेम बढ़ाने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि अपनी वाणी और शब्दों में मिठास भरें। एक भी शब्द यदि मीठे भाव से किसी को बोल दो तो वो अपनी शत्रुता भी छोड़ सकता है। अतः अपनी भाषा में मिठास का रस घोलो। यह पल पल या फिर पर्पल रंग का पारदर्शी रत्न होता है। अमेथिस्ट एक रत्न है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अमेथिस्ट रत्न का उपयोग आप कर सकते हैं। यह पर्पल रंग का पारदर्शी रत्न होता है। यह रत्न वैलेंटाइन, जो कि प्रेम के पर्याय पश्चात युग में माने जाते हैं, उन्होंने इसे धारण किया हुआ था। लेकिन ज्योतिष शास्त्र द्वारा इसे धारण करने से पूर्व किसी विद्वान ज्योतिष से मार्गदर्शन अवश्य ले लें, तभी उंगली में धारण करें। लेकिन इस अमिष्ट को आप अपने पास जेब या पर्स में रखकर लाभ उठा सकते हैं। तथा ये एमेथिस्ट को किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट देने से भी प्रेम संबंध में सुधार आने लगता है। यदि प्रेम में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो इसे अपने पास निश्चित रूप से रखें। कुछ दिनों बाद सुधार होता दिखने लगेगा। तथा पति पत्नी में यदि मन मुटाव है या किसी कारण से अनबन हो गई है तो इस पत्थर को अपने बेडरूम में तकिए के नीचे रखें। दोनों रखें, जल्द ही इसका शुभ फल मिलेगा। प्रेम का प्रतीक है गुलाबी रंग। यदि प्रेम की चाह बिल्कुल खत्म हो गई हो या प्रेम करने का आत्मविश्वास बिल्कुल ना हो या किसी अज्ञात भय से प्रेम करने की इच्छा न रही हो तो इस गुलाबी रंग का प्रयोग करें। किसी दूसरे को आकर्षित करने के लिए भी गुलाबी रंग सहायक बन जाता है। अतः आप गुलाबी रंग के वस्त्र, बेडशीट, अपने कमरे के पर्दे आदि लगवा कर अपनी प्रेम शक्ति की वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा गुलाबी रंग का अधिक प्रयोग करने से प्रेम संबंधों में भी सुधार होने लगता है। फिर है, हम आपको फल के बारे में बताएंगे, संतरा और लीची, ऑरेंज एंड लीची। ये दो फल प्यार को बढ़ाते हैं। इनके द्वारा शुक्र और चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि होती है। प्रेम प्राप्त करने के लिए इन दोनों फलों को जरूर खाना चाहिए। पति पत्नी को लीची फल का अत्यधिक सेवन करना चाहिए। इससे दोनों का विश्वास बढ़ता है तथा एक दूसरे पर विश्वास की वृद्धि होती है। संतरा आप अपने प्रेम को गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन लीची भूलकर भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि तभी प्रेम में सफलता मिलेगी। साथ में खाइए पर गिफ्ट नहीं करना है किसी को। फिर हम आएंगे बादाम पे। बादाम भी प्यार का प्रतीक माना जाता है। आप अपने प्रेम को मजबूत करने के लिए बादाम, शहद या फिर बादाम और मिश्री को गिफ्ट दे सकते हैं। इससे प्रेम अटूट हो जाता है। पति पत्नी अपने प्रेम बढ़ाने के लिए एक दूसरे को बादाम और शहद खिलाएं, फिर चमत्कार देखें। 7 जन्मों तक प्रेम खत्म नहीं होगा। यदि प्रेम संबंध में कोई खतरा मंडरा रहा हो तो अपने बेडरूम में एक बादाम को शहद में डुबोकर किसी कांच की शीशी में रख दीजिए। लाभ 100% होगा।
फिर रजनीगंधा, जिसे ट्यूबरोज कहते हैं। यह एक चमत्कारी प्रेम प्रेम पुष्प के रूप में जाना जाता है। इन फूलों को गुलदस्ता बनाकर यदि किसी को भेंट करोगे तो 100% प्रेम में सफलता मिलेगी। ध्यान रहे कि इस गुलदस्ते को किसी प्लास्टिक आदि से कवर नहीं करना है अथवा ढकना नहीं है, तभी असरकारक रहेगा। यदि इसके साथ गुलाबी रुमाल भी गिफ्ट किया जाए तो सोने पे सुहागा की तरह काम करेगा। इस प्रकार से यदि जितनी चीज़ें मैंने बताई है उन वस्तु को बार बार भेंट करें या उसे खाएं, तो चाहे कोई भी पत्थर दिल भी होगा तो तुरंत पिघलकर एक प्रेममयी फूल बन जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।